नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू द फॉरेन बैंक फाइनेंस सीरीज। एक फाइनेंस फंक्शन को जज करने का सबसे एक्यूरेट तरीका क्या है, उसका मंथ एंड क्लोज देखिए। और एक बैंक का क्लोज एक नॉर्मल कंपनी से काफी मुश्किल है। क्यों? तीन वजह। सबलेजर वॉल्यूम बहुत बड़े होते हैं। दूसरा, कई बैलेंसेस काउंट नहीं, वैल्यू करने पड़ते हैं। और आउटपुट्स एक रेगुलेटर कंज्यूमर है जिसका डेट शिफ्ट नहीं होता। चलिए डे बाय डे चलते हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन में देखेंगे कि बैंक का क्लोजिंग कैसे करेंगे डे बाय डे। फ्रेंड्स, इसमें देखिए हर दिन कैसे क्लोजिंग होती है। डे वन में जीएल क्लोज और सब लेजर रिकंसिलिएशन। ये पहले दिन ही क्यों? क्योंकि अगर बेस गलत है तो आगे का सब कुछ बेकार है। डे टू, इंटरेस्ट अक्रूवल, लोन्स, डिपॉजिट्स, इन्वेस्टमेंट अक्रूवल्स। इन्वेस्टमेंट अक्रूवल्स ही बैंक की पीएनएल में एरर का सबसे बड़ा सोर्स है। डे थ्री, वो आइटम जिनमें जजमेंट या एक्सटर्नल इनपुट चाहिए, लाइक फॉरेक्स रिवैल्यूएशन, ट्रेजरी प्रोविजंस और ईसीएल मींस एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस प्रोविजन। डे फोर, जीएसटी, टैक्स, deferred टैक्स और एचओ रिकंसिलिएशन। डे फाइव, आउटपुट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आरबीआई रिपोर्टिंग, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग और हेड ऑफिस आईएफआरएस रिपोर्टिंग। एक नोट, ये सीक्वेंसिंग इलुस्ट्रेटिव है। एक्चुअल टाइमलाइन बैंक के सिस्टम्स, ग्रुप डेडलाइन और एप्लीकेबल रेगुलेटरी डेट्स पर डिपेंड करता है। अब स्लाइड के नीचे वाला हिस्सा जो ऊपर वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैलेंडर आपको बताता है कब क्या होगा। कंट्रोल फ्रेमवर्क बताता है कि आप उस नंबर पर भरोसा कर सकते हो या नहीं। चार रिकंसिलिएशन रिलेशनशिप्स एक साथ होल्ड करने चाहिए। जीएल टू सब लेजर, सब लेजर टू बैंकिंग सिस्टम, लेजर टू रेगुलेटरी डेटा और लेजर टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और उनके आसपास प्रोसेस कंट्रोल्स में कर चेक कर हर पोस्टिंग और हर सबमिशन पर एक्सेप्शनल रिपोर्टिंग, ताकि लोग आउटलियर देखें, सब कुछ दोबारा ना टिके। वेरिएंस एनालिसिस, ऑडिट ट्रेल और डॉक्यूमेंटेड मैनेजमेंट रिव्यू। एक छोटी सी कहानी जो ये समझा देगी कि वेरिएंस एनालिसिस एक कर्टसी नहीं, कंट्रोल है। मेरिडियम गल्फ बैंक का क्लोज प्लान पर चल रहा था। डे थ्री पर फॉरेक्स रिवॉल्यूशन में अनएक्सपेक्टेडली बड़ा गेन दिखा। वेरिएंस एनालिसिस ने फ्लैग किया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर हो सकता था, लेकिन सिस्टम में सेटल नहीं हुआ, तो वो रीवैल्यू हो रहा था, जबकि उसे डी रिकॉग्नाइज होना चाहिए था। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी भी रिकंसिलिएशन ने इसे नहीं पकड़ा होता, क्योंकि जीएल और सबलेजर दोनों वही गलत कॉन्ट्रैक्ट पकड़ रहे थे, दोनों मैच कर रहे थे। इसे सिर्फ एनालिटिकल रिव्यू ने पकड़ा। इसलिए डेडलाइन प्रेशर में आप प्रिपरेशन ऑटोमेट कर सकते हैं, लेकिन रिव्यू स्टेप कभी मिस मत कीजिए, कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, हमने क्या क्या डिस्कस किया? पहले 5 दिन, बाद में 4 रिकंसिलिएशन और 5 प्रोसेस कंट्रोल्स और एक ओपन आइटम लॉग, ताकि वही इश्यू हर मंथ में वापस ना आए।
अगले एपिसोड में सीरीज का फिनाले, पूरा मास्टर मैप, ट्रांजैक्शन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक। नंबर्स वही रहते हैं, फ्रेमवर्क बदलता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू फ्रेंड्स।